और चलिए अब राशि अनुसार निर्जला एकादशी के उपायों की चर्चा भी कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले उठिए, स्नान करिए, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्राणायाम जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए। और प्राणायाम करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का, हृदय पर ब्रह्मदेव का और मस्तक पर भगवान शिव का ध्यान करिए। और ओम का उच्चारण लगातार निरंतर करते रहिए सांस रोक करके। और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। उनके चरण से लेकर के उनके सिर तक अपनी दृष्टि मानसिक रूप से आंख बंद करके पहुंचाइए। उनके दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर दाहिने नीचे वाले हाथ में गदा और फिर बाएं नीचे वाले हाथ में उनके कमल का फूल और गले में बैजंती की माला। ये स्वरूप पीताम्बर धारण किए हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय में करिए। और ध्यान करने के बाद उनकी विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए। और आज निर्जला एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उससे स्नान करिएगा। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का आपको फल मिल सकता है। लेकिन ध्यान इतना जरूर दीजिएगा कि जब तक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान नहीं होगा तब तक पूजा अधूरी है। तो इसलिए भगवान विष्णु की, प्रभु श्री राम की या प्रभु श्री कृष्ण की छवि हृदय में आनी चाहिए। तब आपके पास उपचार के लिए सामान भी कम होगा, तब भी आपकी पूजा साकार होगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष कौन है? पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनके स्मरण करने से बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्रता हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी का महापुण्य प्राप्त करने के लिए आज इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए प्रातः स्नान करके, आचमन प्राणायाम करके अपने पूजा स्थान में पूरब मुंह होकर के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए या राम दरबार का ध्यान करिए। तीनों में से किसी भगवान का आप ध्यान करेंगे, वही एक ही चीज़ें हैं, एक ही रूप है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने माखन मिश्री का भोग लगाइए। इत्र, सफ़ेद कपड़ा, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाइए। ये सब उपाय आपके मनोकामना को पूरा करने वाले होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी आज निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करने चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि के जातकों को तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 12 महीने करनी चाहिए। केवल निर्जला एकादशी पर नहीं, इन्हें तो हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का चित्र अगर आपके पूजा स्थान में लगा हुआ है तो उनके चरण से आप देखना शुरू करिए और उनके मुखाकृति तक आप अपनी निगाह धीरे 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 लेकर के जाइए। और उसके बाद उनको हृदय में ध्यान करिए। और पूजन उपचार जो भी शास्त्रों में विहित है उसको करने के बाद आज भगवान विष्णु को मिश्री का भोग जरूर लगाइए। एक तांबे की, एक पीतल की प्लेट में या चांदी की प्लेट में मिश्री रखिए, उसका भोग लगाइए। कपड़ा और अन्न का दान जरूरतमंदों में करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, चिड़ियों के लिए दाना डालिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए। इससे आपका जीवन साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी पर हम सभी को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो पंडित जी बताइए दर्शकों को कि आखिर
किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए, भूल कर भी उन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए? पहली बात तो निर्जला एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे उन्हें तो जल भी नहीं पीना चाहिए, तो सेवन और न सेवन की बात ही कहाँ शुरू होती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नियम कानून लागू होता है कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं, मेवा बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी मिश्री गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद का भी सेवन आपके लिए ठीक है। नारियल, जैतून, दूध का सेवन निर्जला एकादशी में किया जा सकता है। अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए, जरा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी पर बाजरा नहीं खाना चाहिए, जौ नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए। इनसे बनी किसी भी वस्तु का भी निर्जला एकादशी पर सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोले, दाल और सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी अन्य वस्तुएं, दालें, टोफू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और अन्य कई मिठाइयों का प्रयोग और सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है। मसाला जैसे कि हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल का सेवन भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। ये नियम उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं रख रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि आज निर्जला एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, किन चीजों का दान करें, आइए जानते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो एकदम प्रातः काल आज उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके आचमन प्राणायाम करके अपने पूजा स्थान में अपने रोज की पूजा को आप कर लीजिए और इसके बाद किसी कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में या भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके वहाँ भगवान विष्णु के सामने बैठ करके विधिवत दर्शन करने की कोशिश करिए और जो भी आपके पास उपचार हो, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करिए और हल्दी या केसर दूध में मिला करके भगवान विष्णु को चांदी की गिलास में अर्पित करिए। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और वस्त्र दान करिए। सामाजिक स्थान पर पीने के पानी और पंखे की व्यवस्था करवाइए। अगर किसी अनाथालय में या किसी धर्मशाला में या किसी अंध विद्यालय में पंखा नहीं है तो वहाँ पंखा और कूलर की व्यवस्था करवा दीजिए। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, यानी आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, किन चीजों का वो दान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की उपासना करके अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करके आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए और ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह हो, प्रभु श्री राम का विग्रह हो या श्री हरि विष्णु का विग्रह हो, वो लक्ष्मी के साथ हों। वहाँ जा कर के विधिवत पूजन उपचार करने के बाद गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तांबे का बर्तन, गेहूं, गुड़ का दान करना चाहिए। किसी धर्म स्थान में पंखा लगवाना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी और पूरे दिन श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्या राशि की। आज निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाने के लिए कन्या राशि वाले कैसे करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे करें, उनकी पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं पंडित जी से।
देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए भी वही बात है कि सुबह उठिए, नहा लीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आचमन करिए, प्राणायाम करिए, अपने देवी देवताओं की सबकी पूजा करिए, भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए और उनको प्रसाद के साथ साथ तुलसी दल जरूर अर्पित करिए और अगर हो सके तो तुलसी की माला अर्पित करिए। कपड़ा, अन्न, चांदी ये सब योग्य पात्र को दान करिए। गायों के चारा का प्रबंध करिए। अनाथालय और धर्म स्थान में भोजन की व्यवस्था कराइए। ये सारे उपाय आपके पुण्य में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। यानी आज महापुण्य पाने के लिए, महाफल पाने के लिए निर्जला एकादशी पर तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आपने अब स्नान कर लिया हो और आपने आचमन प्राणायाम करने के बाद किसी मंदिर की तरफ रुख करिए और ख़ास करके विष्णु मंदिर हो, राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाइए और वहाँ जा कर के इत्मीनान से बैठ करके एक बार उनकी छवि का अवलोकन करिए और आँख बंद करके फिर वही छवि अपने हृदय में बार बार ध्यान करिए और बार बार ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। और अगर कोई आपके पास पीतल की प्रतिमा है, घर में ही पूजा आप कर रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके गंगा जल से उनका अभिषेक करिए और मूर्ति को साफ करिए। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई, जल ये सब चीज़ें योग्य पात्र और योग्य लोगों में दान करिए और पूरे दिन कोशिश करिए मौन रहने की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने का। और भगवान से सब कुछ मांगते हैं तो एक चीज़ जरूर मांगिएगा कि हे भगवान, इस भवसागर में हमें सुरक्षित रखिए और इस भवसागर से उतारने के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे मन और बुद्धि का संचालन आप करिए, जो सृष्टि के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए उचित हो ऐसा मार्गदर्शन करिए। ऐसा कहते हुए आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दीजिए। कहिए त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। यानी आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रातः स्नान करके सूर्यादिक ग्रहों का स्मरण करते हुए आचमन प्राणायाम करके अपने देवी देवताओं के, अपने इष्ट की पूजा करने के बाद आप किसी दिव्य मंदिर में जा कर के और वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। कुछ देर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हों उन संसाधनों से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। दही मिश्री मिला करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं। गेहूं और गुड़ का दान धर्मस्थान के पुजारी को करें। इन सब उपायों से निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री हरि की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के बारे में भी जान लेते हैं। आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आज स्नान ध्यान करने के बाद, सूर्यादिक ग्रहों की उपासना करने के बाद, अपने इष्ट देव की उपासना करने के बाद आपको नारायण के मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहाँ राम, कृष्ण, विष्णु इनकी पूजा करनी चाहिए और बार बार आंख बंद करके इनकी छवि को अपने हृदय में ध्यान देना चाहिए। पीताम्बर धारण किए हुए, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर नीचे के दाहिने हाथ में गदा, फिर बाएं हाथ में पद्म, कमल और बैजंती की माला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए श्री हरि विष्णु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भाव मन में बनाना चाहिए। और जितनी भी, जैसे भी, जो भी पूजा आप कर सकते हैं करें। चने की दाल का भोग लगाएं। धार्मिक पुस्तक, कलम, अन्न, कपड़ा, केसर वाला ठंडा दूध, ये सब चीज़ें अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब जान लेते हैं जल्दी से मकर राशि का राशिफल भी। आज निर्जला एकादशी पर मकर राशि वालों को किस तरह से भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख करके पूजा के बाद भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। स्टील की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल और छतरी का दान करना चाहिए। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की, यानी आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। आज निर्जला एकादशी पर आप किसी विष्णु मंदिर में जाइए, राम मंदिर में जाइए, कृष्ण मंदिर में जाइए। वहाँ उनके चरण से लेकर के और उनके मुख तक आप धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ऊपर उठाइए और विधिवत जो भी उपचार आपसे बन सके वैसे पूजा करिए। एक नारियल जरूर लेकर जाइएगा और मिश्री जरूर लेकर जाइएगा। नारियल और मिश्री का भोग लगाइएगा और ज़रूरतमंद लोगों में, वहाँ गरीब लोग अगर आपको मिल जाएं तो उन्हें चावल का अन्नदान करिएगा। जल से भरा हुआ मटका मंदिर के पुजारी को दीजिएगा। कूलर आप दे सकते हैं, फ्रिज दे सकते हैं, वाटर कूलर आप दे सकते हैं। एम्बुलेंस वैन भी आप किसी अस्पताल को असहाय लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं। ये सब सारे परोपकार के कार्य आपके कीर्ति में चार चांद लगाएंगे और आपका अगला जन्म भी उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए कुंभ राशि के बाद बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। मीन राशि के जातकों को भी चाहिए सुबह सुबह स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके, आचमन प्राणायाम करके अपने घर के पूजा स्थान में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कर लीजिए और तुरंत घर से निकलिए। किसी नज़दीक के विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जाइए और वहाँ जा कर के भगवान का ध्यान करके आंखें बंद करके कुछ देर वही छवि अपने हृदय में ध्यान करिए और घर से केसर लेके जाइए। चंदन और केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर लगाइए। जैसे विष्णु सहस्र नामावली की किताब हो गई, छाता हो गया, अन्न हो गया। धार्मिक पुस्तकें धर्मस्थान में दान करिए। छाता किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग को दान करिए। अन्नदान गरीबों में करिए। राहगीरों को मीठे पानी की व्यवस्था करवाइए। सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। इससे केवल आपको निरोगी काया नहीं मिलेगी, इससे आपके पितरों को अधोगति से मुक्ति भी मिलेगी। जो लोग अपने पितरों को शांत करने के लिए सारे कर्मकांड कर चुके हैं और कहीं फायदा नहीं हुआ है, उन्हें चाहिए कि एकादशी का व्रत करके अपने पितरों के लिए 108 बार विष्णु सहस्र नामावली का पाठ किसी विष्णु मंदिर में करवाएं तो निश्चित रूप से उनके पितर भी दूध पीने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।